A very good morning, students, and welcome to your e-learning classes of economics. Now, we have covered till chapter number 11, infrastructure. Today, in your lecture number 49, we are going to start your chapter number 12, environment and sustainable development. This is your new chapter. After this, only one chapter will left from your book, Indian Economic Development. Today, we are going to cover the topic concept of environment, significance, functions of environment, and two basic problems of environment. सबसे पहला क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट्स कि एनवायरनमेंट क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना, उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दी थिंग्स लाइक वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग and between water, air, land and human beings and other creatures, plants, microorganisms and property. बेसिकली जितना भी इस अर्थ पे सर्वाइवल है, बी इट वाटर, बी इट एयर, बी इट लैंड, इनके बीच के रिलेशनशिप को और इंटर रिलेशनशिप और इनके आपस के रिलेशनशिप को मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग water, air, land, human beings, other creatures, plant, microorganisms and property, इन सब के बीच के रिलेशन को जो एग्जिबिट करती है चीज़ वो ही एनवायरनमेंट होता है. मीन्स एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट एंड फिगर ऑफ द अर्थ. राइट. अब अबव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल फॉर्म में अगर मैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपको बताऊं, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिजिकल या एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा लिविंग या बायोटिक कंपोनेंट. इन दो कंपोनेंट्स की हेल्प से एनवायरनमेंट की वर्किंग होती है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का फंक्शन या सिग्निफिकेंस क्या है. नंबर वन, एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. एनवायरनमेंट प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज ऑफर करता है. एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. एनवायरनमेंट लाइफ को सस्टेन करता है. एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट. जितना भी वेस्ट है वो सब एसिमिलेट करता है एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. और एनवायरनमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है. दीज ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. ये सब क्या हैं? एनवायरनमेंट के फंक्शंस हैं. नाउ टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से रिलेटेड टू बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं. नंबर वन, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है? प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. नंबर टू, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. पहली, एनवायरनमेंट के साथ दो बेसिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. पहली है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज़ द वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर एनवायरनमेंट. और दूसरी है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, मेनली इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डे बाई डे डिग्रेड होती चली जा रही हैं. नाउ व्हाट इज पोल्यूशन. सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पोल्यूशन क्या होता है. इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड देयर बाय पोल्यूट द एनवायरनमेंट. जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्रोडक्शन की या कंजम्पशन की, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ भी और हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ भी, जिसकी वजह से पानी और हवा की जो प्योरिटी है वो दाव पे लग जाती है. विच चैलेंज दी प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड देयर बाय पोल्यूट द एनवायरनमेंट. और उसकी वजह से फिर एनवायरनमेंट क्या होता है? पोल्यूट होता है. इट इज़ अ सीरियस इमेजिंग चैलेंज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. और पॉल्यूशन बहुत बड़ा कॉज है इस टाइम पे जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को फोकस करते हैं. सो पॉल्यूशन क्या होता है वो तो आपको समझ आ गया.
नाउ पोल्यूशन कितने टाइप का होता है? इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. पोल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन. नाउ लेट्स हैव अ डिटेल ऑफ दीज 3 पोल्यूशंस. ऑल्दो द टॉपिक बहुत सिंपल है, आप अपने 6th to 8th के साइंस सेगमेंट में पढ़ चुके हैं इसको, बट स्टिल वी शुड गो अहेड फर्दर. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. नंबर 1, एयर पोल्यूशन carries oxygen which an essential element of life. Pollution of air implies pollution of an essential element of life. बेसिकली जब हम एयर को पोल्यूट करते हैं, अब एयर के पोल्यूट के कॉजेज़ क्या क्या हैं? पॉइजनस गैसेस इन द एयर. आप फैक्ट्रीज चला रहे हैं, चिमनीज़ लगी हुई हैं आपकी इंडस्ट्रीज़ में, उससे हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, ऑटोमेटिकली वो ओजोन लेयर को पोल्यूट करती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं, और ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन इज़ बीन कॉज्ड. नेक्स्ट इज़ योर वाटर पोल्यूशन. जिस तरीके से एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एनवायरनमेंट का, इन द वेरी सेम वे वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बायोस्फीयर. वाटर भी हमारे बायोस्फीयर के लिए इतना ही ज़रूरी है, राइट? तो उसका पोल्यूशन भी इक्वली सीरियस है. अब होता क्या है, वाटर के कंटामिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं. पोल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? आपने जितना भी वेस्ट है, आपके गांव देहात का, शहर का वेस्ट है, आपके इंडस्ट्रीज़ के जो सीवेज हैं वो आपके नदी में खुलते हैं, आपके गली मोहल्ले के गटर नाले उसमें खुलते हैं. दैट इज़ ऑल, दैट इज़ द कॉज, रूट कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. वो पानी को गंदा करते हैं, पानी उन पार्टिकल्स को अपने साथ बहाता हुआ लेके चला जाता है, और ऐसे मीटर्स एंड किलोमीटर्स का पानी जो है वो गंदा होता चला जाता है. दिस इज़ हाउ वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड, और उसकी वजह से मैनी डिजीजेज लाइक डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सब दीज आर कॉज्ड ड्यू टू वाटर पोल्यूशन ओनली. नेक्स्ट आता है आपका नॉइस पोल्यूशन. एक्चुअली मशीन्स ने हमको रोबोट बना दिया है. वी कांट स्टेप आउट विदाउट मशीन. घर से बाहर निकलने से पहले मोबाइल हमारे हाथ में, घर से बाहर निकलते ही कार का स्टीयरिंग हमारे हाथ में, बाइक का पैडल हमारे पैर के नीचे. व्हाट इज़ दिस? वी आर सरमाउंटेड एंड बाय द मशीन्स. अब ज़रा सोचिए, मोबाइल में बात करते हैं, कितनी हार्मफुल रेज निकलती हैं. आप गाड़ी चलाते हैं, देखिए उसमें मैंने आपको पिक्चर दी हुई है कि गाड़ी है, इससे नॉइज़ पोल्यूशन अकर होता है. एक तरह का सोशल ईवल बन चुका है नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए, राइट? और नॉइज़ पोल्यूशन सिर्फ इन मशीनरी से ही क्रिएट होता है, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है देन ऑटोमेटिकली इट इज़ वेरी हज़ार्डियस, it is very dangerous for us, right? So these are your 3 pollutions: air pollution, water pollution, noise pollution, और तीनों ही pollutions हमारे लिए equally dangerous हैं. Now वो तो pollution हो गया. दूसरा, excessive exploitation of natural resources. अब जो आपका land degradation वाला point था, second aspect of environmental pollution leads to excessive exploitation of natural resources. हम अपनी रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं, और 2 तरीके से हम एक्सप्लॉइट करते हैं. एक डिफॉरेस्टेशन के मेथड से, दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के मेथड से. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? आई थिंक वी ऑल नो दिस थिंग वेरी वेल. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. जब हम पेड़ों को काटते चले जाते हैं, रूरल एरिया को अर्बन में कन्वर्ट करते चले जाते हैं, दिस इज़ योर डिफॉरेस्टेशन. और डिफॉरेस्टेशन होता कब कब है? जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को वैल्यू देते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता है, और अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है. नेक्स्ट, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पेड़ों से ज़्यादा ज़रूरत इंसान को घरों के लिए है, इसलिए वो पेड़ों को काटता चला जाता है और घर बनाता चला जाता है. नेक्स्ट, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपके भाखड़ा नांगल डैम वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूशन होता है. दिस इज वॉज योर डिफॉरेस्टेशन. नाउ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. जब आप लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, कंपैरेटिवली लो कर देते हैं, दैट इज़ डिग्रेडेशन. जब आपके लैंड की फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है. अब प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी कम कब होती है? व्हेन देयर इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन कैसे कॉज्ड होता है? बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ फ्लड. जो बाढ़ की तेज़ हवाएं होती हैं, लहरें होती हैं, उसकी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, वो अपने साथ पानी बहा के ले जाता है, एंड ऑटोमेटिकली सॉइल इरोजन इज क्रिएटेड. एल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय वाटर लॉगिंग. जब पानी ठहरा रहता है
रुका रहता है, स्टिल रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसकी वजह से देयर इज़ एल्कनिटी एंड सैलिनिटी। एक्सेसिव वाटर लॉग, बहुत ज़्यादा पानी का टॉप सॉइल पर रुका रहेगा तब भी लैंड का डिग्रेडेशन होगा। इंडिया में अगर हम देखें तो नियरली 50% ऑफ टोटल लैंड एरिया इज एक्सपोज्ड डिग्रेडेशन ऑफ वन टाइप और अदर। अब ये जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं डिग्रेडेशन के, कम से कम 50% का जो इंडिया का एरिया है वो इनमें से एक या दूसरे रीज़न की वजह से लैंड डिग्रेड इंडिया में होता है, राइट। सो आज जो हमने टॉपिक पढ़े वो पढ़ा एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। वो प्रॉब्लम्स आपकी क्या क्या होती हैं? एक आपकी प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन और दूसरी होती है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। So according to this lecture, on the basis of this lecture, you are able to do this assignment. This is your assignment number 49. मैंने आपकी वीडियो में इसको अटैच कर दिया है, right? This assignment is having 8 questions. Question number 1, आपको environment term का मतलब बताना है according to Environment Protection Act 1986. दूसरा, you have to highlight 2 significance of environment. तीसरा, what are the basic problems related to environment? environment से related क्या basic problems हैं वो बतानी है. How many types of pollution are there? कितने टाइप का पोल्यूशन होता है, यू हैव टू टेल दैट. एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कॉजेज बताने हैं आपको. व्हाट डू मीन बाय द टर्म डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, यू विल टेल दैट. व्हाट डज टर्म डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या होता है, यू हैव टू टेल दैट ऑल्सो. एंड हाउ सॉइल इरोजन इज कॉज्ड, और सॉइल इरोजन कैसे कॉज्ड होता है ये बताना है. दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर 49. थैंक यू.